नहीं, किसी डिपार्टमेंट से नहीं हूँ। ठीक है, ये आपके पास कमर्शियल है, बैंक्स मौजूद हैं यहाँ पर। घास की कटाई जो है वो जारी है। बहुत पुराना घर, टॉप सिटी का यकीनन ये पहला घर होगा। अब अच्छी खासी ये बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। मस्जिद बहुत प्यारी बनाई हुई है। चौधरी रहमत अली, हफीज़ जलंधरी, जिना एवेन्यू, अल्लामा इकबाल रोड्स के नाम जो हैं वो शख्सियात के ऊपर रखे हैं। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मुदस्सिर इलियास आसान इन्वेस्टमेंट से, और आज मैं जा रहा हूं टॉप सिटी इस्लामाबाद, जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है। और टॉप सिटी के बारे में अक्सर मैं ये सुना करता था आज 10-15 साल पहले कि यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। उस टाइम हम छोटे हुआ करते थे। मैं आपको बताऊं कि G10 से यहाँ पर आना महाल हो जाता था। यहाँ पर आना एक बड़ा डेंजरस और एडवेंचर किस्म का लगता था, क्योंकि ये वो जगह थी जो कि बिल्कुल जंगल था। G15, G13, G14 ये सारा जंगल था। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे ये चीज़ें बनती गई वैसे वैसे चीज़ें बेहतर होती गई। से कई साल पहले जब टॉप सिटी लॉन्च हुआ था तो उस टाइम 5 मरले की जो प्राइस थी वो कम पेश 8 से 9 लाख रुपए थी, और आज वही प्लॉट कम पेश तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए का आ गया है। मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, बहुत हवा चल रही है ज़बरदस्त किस्म की, और आगे धुंध भी है। लेकिन टॉप सिटी उन प्रोजेक्ट में से है जो कि बहुत ही अच्छी लोकेशन के ऊपर है, और इन प्रोजेक्ट्स को है ना अचानक से गिद्दड़ सिंगी लगी है तो वो ऊपर गए हैं। टॉप सिटी को कई सालों तक नज़रअंदाज किया गया था। उसकी वजह यही थी कि यार इधर कौन जाएगा, ये तो बिल्कुल जंगल है, इधर कौन आबाद होगा, ये कई सालों बाद आबाद होगा। लेकिन जिस बंदे ने उस टाइम बिन देखे ईमान ला के यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, आज उस बंदे से पूछें कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। इस्लामाबाद की करीब 3 सोसाइटीज़ के में से है ये, NOC अप्रूव्ड है। भाई आगे मौसम अच्छा तो लग रहा है, मज़े का भी है, लेकिन अलार्मिंग भी हो सकता है। धुंध है, अब ये मुझे नहीं समझ आ रही सावन के अंदर ये धुंध कहाँ से आ गई है। और ये मेरे ख्याल से मोटरवे को बंद किया हुआ है, लोग यहाँ वापस आ रहे हैं या ये लोग गलत चले गए हैं, ये नहीं पता। यहाँ से राइट होता हूँ तो मैं एयरपोर्ट की तरफ जाता हूँ, और एयरपोर्ट की रोड के ऊपर कश्मीर हाईवे के ऊपर ही जो है टॉप सिटी है। ये टॉप सिटी 1 का बोर्ड लगा हुआ है। ये टॉप सिटी को देख लीजिए, बस जो है मेट्रो बस यहाँ से आ रही है जा रही है। टॉप सिटी 1 रोताना सिग्नेचर होटल, ये टॉप सिटी के अंदर ही है। ये टॉप सिटी का बोर्ड लगा हुआ है। डायरेक्ट कश्मीर हाईवे से इसको एक्सेस है, डायरेक्ट। जी सर, टॉप सिटी ये है इसका मेन बुलेवार्ड, और जिना बुलेवार्ड इसको कहा जा रहा है। जिना बुलेवार्ड को देख लेते हैं। बहुत प्यारा कमर्शियल फर्स्ट के ऊपर बना हुआ है, देन आके आपके पास कमर्शियल है, बैंक्स मौजूद हैं यहाँ पर टॉप सिटी के अंदर। मैं पहले मेन बुलेवार्ड देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे पीछे जाऊँगा। टॉप सिटी की अच्छी बात ये लगी है कि रोका है उन्होंने, पूछा है मुझसे और मेरी डिटेल्स लिखी हैं। अच्छी बात है, क्योंकि आजकल हालात ऐसे नहीं हैं कि आप किसी को भी जाने दें। ये मेन बुलेवार्ड है, यहाँ पर थोड़ा आगे करके भी ये जाती है, और हो सकता है कि ये जो दरमियान में है ये सारा कमर्शियल हो। इनका कमर्शियल बड़े प्यारे बनाए हुए हैं। राउंड के अंदर ये सारे कमर्शियल की जगह है और अच्छा लग रहा है। ये वही जिना बुलेवार्ड जो है कनेक्ट हो रही है दोबारा। अब ये घर आ गए हैं, और ये घर कनाल के हैं। फ्रंट के ऊपर मेन बुलेवार्ड के ऊपर कनाल के घर हैं। बहुत प्यारे और बहुत डिसेंट घर बनाए हुए लोगों ने। अब देखिए ना, इन्वेस्टमेंट तो ये है ना
अभी टॉप सिटी का जो फ्रंट है वो तो बहुत ज़्यादा बात है। अब एक इन्वेस्टमेंट ये भी है, किसी ने इन्वेस्टमेंट इतने बड़े प्लाजे बनाकर छोड़ दिए हैं। अब इन्वेस्टमेंट उसने सोच कर ही की होगी ना। देखता हूँ कि ये रास्ता आगे तक कहाँ जाता है। काफ़ी बड़ा जो है मेन बुलेवार्ड है ये। अगर तो ये टॉप सिटी ही है जाता जा रहा है तो ये बहुत बड़ा है, और अगर तो ये किसी और प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है तो अलग बात है। लेफ़्ट और राइट के ऊपर बहुत सारी जगह भी खाली है। मुमकिन तौर पर ये टॉप सिटी की हो या कोई और प्रोजेक्ट हो, लेकिन अभी तक मुझे कोई इंडिकेशन नहीं है कि टॉप सिटी है या कोई और प्रोजेक्ट है। ये वाला प्रोजेक्ट कोई और है यहाँ पर, और ये सारा मेरा हर प्रोजेक्ट उसी की लैंड होगी, और ये वाली भी लैंड शायद किसी और प्रोजेक्ट की होगी। टॉप सिटी जो है वो पीछे तक ही है। मैं यू टर्न लेके वापस टॉप सिटी की तरफ जा रहा हूँ। अभी मैं जिना एवेन्यू पूरा देख के आया हूँ और यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ सो दैट कि मैं आपको ये बताऊँ कि कौन सा ब्लॉक किस तरफ आता है। यहाँ से होकर मुझे कश्मीर हाईवे बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है, और मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर तमाम कमर्शियल्स हैं। कमर्शियल की जो बुनियादी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी मौजूद हैं। ये है जी राइट साइड के ऊपर ए ब्लॉक और लेफ़्ट साइड के ऊपर बी ब्लॉक। लेफ़्ट साइड के ऊपर बी ब्लॉक है। मैं बी ब्लॉक को देख लेता हूँ पहले। लेक रोड का नाम दिया गया इसको। वहाँ से ये लेक रोड है या नाला रोड है? अच्छी बात है कि नाले को भी उन्होंने खुला करके उसको बना दिया है, लेक बना दिया है उन्होंने, लेकिन ठीक है, लेकिन लेक रोड है। बी ब्लॉक का ये कमर्शियल है और बड़े घर बने हुए हैं, कनाल के हैं ये पीछे। अभी देख लीजिए आपके सामने एक्टिविटीज सारी मौजूद हैं। मस्जिद बहुत प्यारी बनाई हुई है। बहुत अच्छी मस्जिद बनाई है। देन ये फिर आपके पास कनाल की प्लॉट है। ये गली जो है कमोपेश भी मेरे ख्याल से ये 40 फुट की गली है। ये बहुत पुराना घर, टॉप सिटी का यकीनन ये पहला घर होगा। अब ये टॉप सिटी का मुझे जो लगता है ये पहला घर होगा, लेकिन इन्होंने आबाद नहीं किया। बड़ा पुराना घर बना हुआ ये कुछ इन्होंने बनाया हुआ है, कोई फिट किस्म की चीज़ है। ये देखो ये क्या है, बड़ा डिसेंट किस्म का पार्क बनाया हुआ भाई। यूनिक स्टाइल है, अच्छा सिटिंग एरिया है, और आई थिंक सो कि ये पार्क तो है ही, लेकिन ये कम्युनिटी हॉल लग रहा है मुझे। ये कम्युनिटी हॉल है और ये उसके सामने पार्क बनाया हुआ है। वो सामने से मोटरवे जा रही है। अब ये देखिए ना कि आप कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं यहाँ पर इनिशिएट हुए हैं। अब इनका जो व्यू है वो मोटरवे की है, इनका व्यू जो है वो एयरपोर्ट की तरफ है। अब अच्छे खासी ये बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये प्रोजेक्ट कोई ना कोई तो बना ही रहा है ना। ये सारा बी ब्लॉक है, ये सब बी ब्लॉक है। साथ ही ये लेक जा रही है और इसको लेक रोड का नाम दिया गया है। ये मैंने एक पहले कमर्शियल देखा था, ये दूसरा कमर्शियल है, छोटा मरकज़ है। देखिए जब आपकी आबादी ज़्यादा हो जाती है तो आपको मराकज़ करने पड़ते हैं, छोटे छोटे मरकज़, छोटी छोटी मार्केटें, छोटे छोटे कमर्शियल बनाने पड़ते हैं जहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें जो है ना वो मैसर हों। बी ब्लॉक के अंदर तकरीबन हर जगह फुल है, और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कनाल के मुझे प्लॉट हैं वो नज़र आ रहे हैं, कनाल के घर नज़र आ रहे हैं। जिना एवेन्यू के ऊपर राइट साइड के ऊपर ए ब्लॉक है, लेफ़्ट साइड के ऊपर बी ब्लॉक है, और ये जो राउंड अबाउट है इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर सी ब्लॉक है। मैं सी ब्लॉक को देख लेता हूँ थोड़ा सा। अल्लामा इकबाल बुलेवार्ड, ये लेफ़्ट साइड के ऊपर बी ब्लॉक है और राइट साइड के ऊपर सी ब्लॉक है।
घास की कटाई जो है वो जारी है सोसाइटी मैनेजमेंट की तरफ से। घास काफ़ी ज़्यादा हो गया था। सावन है और सावन के अंदर जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसलिए सफाई सुथरा इंतहाई ज़रूरी है। ये सारा सी ब्लॉक है और सी ब्लॉक के अंदर जो साइज़ हैं अभी तक जो मुझे नज़र आया है वो 14 मरला, 10 मरला और 12 मरला, ये साइज़ मुझे अभी तक नज़र आए हैं। मेरी राइट साइड के ऊपर सी ब्लॉक है और मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर डी ब्लॉक है और मेरा फेस जो है वो कश्मीर हाईवे की तरफ है। सी ब्लॉक अभी मैंने देखा है, सी ब्लॉक अच्छा खासा बड़ा है और इसके अंदर जो साइज़ हैं कम पेश भी 10 मरला से ऊपर की हैं। 10 मरला शायद मैंने सबसे छोटा देखा है और डी ब्लॉक को मैं भी एक्सप्लोर करूँगा और इसके अंदर जो मुझे साइज़ समझ आ रहे हैं शायद इसके अंदर 5 मरला हो। ये डी ब्लॉक है और हफीज़ जालंधरी रोड। इन्होंने अपनी रोड्स के जो नाम रखे हैं वो शख्सियात के नामों के ऊपर रखे हैं जिसकी कोई ना कोई खिदमत ज़रूर है पाकिस्तान के लिए या इस्लाम के लिए। डी ब्लॉक का एक कमर्शियल आ गया है। मुझे आइडिया था कि डी ब्लॉक के अंदर जो है वो प्लॉट के साइजेस छोटे अवेलेबल होंगे, तो ऐसा ही है। यहाँ पर 7 मरला है, 8 मरला भी है और यहाँ पर 5 मरला भी है। रिंग रोड वेस्ट, राइट और लेफ़्ट। लेफ़्ट पे जाता हूँ। ये मेरी राइट साइड के ऊपर से जो है वो ये कश्मीर हाईवे जा रहा है और जो कि एयरपोर्ट को जा रहा है और ये मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर डी ब्लॉक है। ये देखिए 5 मरला के ये घर हैं, ये 5-5 मरला के हैं ये। वैसे एक चीज़ है कि मैंने अभी तक सोसाइटी के अंदर सिवाय एक पार्क के जो कि बी ब्लॉक में था उसके अलावा मैंने पार्क नहीं देखा। अच्छी बनाई है लेकिन पार्क्स जो है ना वो ज़रूरी होते हैं, पार्क छोड़ने पड़ते हैं आपको। चौधरी रहमत अली रोड, ये रोड में देख लेता हूँ कि कहाँ जा रही है। ये राइट साइड पे ए ब्लॉक है और गालिबन ये चौधरी रहमत अली रोड जो है ये ए ब्लॉक के दरमियान से गुजर रही है। रिंग रोड वेस्ट, ये मैं वहीं ये ए ब्लॉक भी वहीं कनेक्ट हो रहा है जहाँ पे मैं पहले भी आया था और ये लेफ़्ट साइड से जो है कश्मीर हाईवे जा रही है टूवर्ड्स एयरपोर्ट। ये रोड देखूंगा कि ये कहाँ तक जा रही है और ये कहाँ से निकल रही है। इन घरों के व्यू जो है ना वो बड़े खूबसूरत हैं। कश्मीर हाईवे को देख सकते हैं, ये जहाज़ों को उड़ते हुए देख सकते हैं, एयरपोर्ट भी यहीं से करीब है। अच्छा, इससे पहले मैं टॉप सिटी नहीं आया था, इतना मैं घूमा नहीं था, तो इससे पहले मेरी परसेप्शन ये थी कि बड़े लिमिटेड से लोग जो है ना वो इधर रहते होंगे और यहाँ पर अभी तो आबादी आई ही नहीं होगी। लेकिन आज मेरी वो परसेप्शन जो है ना वो गलत है। इधर बहुत सारी आबादी आई हुई है, बहुत सारे घर बने हुए हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ जारी हैं। देखिए याद रखिएगा, कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहीं जारी रहती हैं जहाँ पर लोग आ चुके होते हैं, लोगों की आबादी आ चुकी होती है। अगर आप इस सारे की बात करते हैं तो ये सारा एरिया कमर्शियल है, ये सब एरिया कमर्शलाइज है। यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो होटल चेन हैं उनके ब्रांड्स यहाँ पर आए हुए हैं। अब वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ऐसे पागल के बच्चे तो हैं नहीं, अपनी रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं कि आया कि हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो कितने अरसे के बाद हमें इसका ROI निकलने का है, हमारी इन्वेस्टमेंट कब विड्रॉ होनी है, हमें जो है वो कोई और रिस्क फैक्टर तो नहीं है। अब इन्होंने यहाँ पर अपने अपने प्रोजेक्ट जो हैं वो लेकर आए हुए हैं, तो इनकी स्टडीज़ हैं, इनके सर्वेज़ हैं, उसके बाद ये यहाँ पर आए हैं। तो वाई नॉट कि आप और मैं जो हैं इसको स्टडी करके इसको देख कर इधर इन्वेस्टमेंट करें, वाई नॉट। ये जो कमर्शियल है कमर ब्लॉक है, ये कमर ब्लॉक के अंदर आ रहा है ये कमर्शियल। मैंने A देखा है, B देखा है, C देखा है, D देखा है,
अभी तक उसके अलावा मैंने अभी तक कोई और ब्लॉक देखा नहीं है। मैं और इसको एक्सप्लोर करता हूँ कि कहाँ से मुझे चीज़ें मिल सकती हैं। सोसाइटी का अलग कब्रिस्तान भी मौजूद है। यहाँ है सोसाइटी का कब्रिस्तान, मैं जाके देख भी लेता हूँ। ना टॉप सिटी वालों को मेहरबानी करो, ग्रेव यार्ड की तरफ आपने सड़कों को नहीं बनाया हुआ, जो घरों की तरफ जा रही हैं वहाँ पर आपने बनाया है। ग्रेव यार्ड को भी बना दो भैजन, इसकी सड़क भी ज़रा अच्छी सी करके बना दो। यहाँ तक मेरे ख्याल है टॉप सिटी की जगह जो है वो बनती है। आगे पानी तो है, थ्रिल ही है, जाके चेक करते हैं कहीं पड़ा ही ना हो। खड्डा वगैरह तो नहीं है कहीं आगे? चलो मैं चेक करता हूँ साइड से। है मुदस्सिर? नहीं, किसी डिपार्टमेंट से नहीं हो। ठीक है हैं? हाँ, थोड़ी सी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, आगे तो वीडियो शेड्यूल। ये है जी, अल्लाह खैर करे इसके अंदर कोई खड्डा शड्डा ना हो। बारिश का महीना है, सावन है। वो भैजन जहाज आ रहा है, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है। देखिए भाई, मोटरसाइकिल का ये फ़ायदा है कि ये हर जगह चला जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए भी होंगे या नहीं, इस प्रोजेक्ट का पता भी है या नहीं है। कश्मीर हाईवे साथ से जा रही है, आप यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कौन सा प्रोजेक्ट है आपको नहीं पता। मेरा मोटो रियल एस्टेट व्लॉगिंग करने का मकसद यही था कि मैं आपको वो जगह दिखाऊं जहां पर आपका जाना मुश्किल है, आप नहीं जा सकते, आप चाहते हैं कि यार मैं वहां जाऊं, उस जगह को देखूं। मोटो फर्स्ट एवर रियल एस्टेट पाकिस्तान की व्लॉगिंग यही मकसद था कि आपका घर बैठे आप ये चीज़ें देख सकें। अभी इन्होंने मुझे रोका है, पूछा है, तब मुझे पता चला है कि यार ये ई ब्लॉक है। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि ये कौन सा ब्लॉक है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने काफ़ी जो है ना कोऑपरेट भी किया है, मुझे रोका है, पूछा है। लगा दें, ये वही जगह आ गई, यहाँ से मैं दोबारा पार करूँगा। ठीक है भाईजान, अल्लाह हाफ़िज़। टॉप सिटी को अगर मैं कंक्लूजन की तरफ लेके आऊँ तो टॉप सिटी आज से कम पेश भी 15 से 20 साल पहले ये लॉन्च हुआ था और आज तकरीबन ये सारा गुंजान आबाद है। और इसके अंदर A, B, C, D ब्लॉक्स हैं। और जिस पार्क में भी मैं चल रहा हूँ, ये पार्क जो है वो B ब्लॉक के अंदर है। और B ब्लॉक के अंदर कम पेश तकरीबन सारे जो घर हैं या प्लॉट्स हैं वो कनाल के हैं। इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो वहाँ से मोटरवे जा रही है। अगर मैं टॉप सिटी की एक्सेस की बात करूं तो इसको डायरेक्ट एक्सेस जो है वो कश्मीर हाईवे से मिली हुई है। इसका एक प्रॉपर एक इंटरचेंज बना हुआ है जहां से आप कश्मीर हाईवे से एंट्री करते हैं टॉप सिटी के अंदर। एनओसी की अगर मैं बात करूं तो एनओसी अप्रूव्ड है। ये डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो डेवलपमेंट आपके सामने है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। और हर ब्लॉक जो है उसकी हर गली जो है कम पेश भी वो 30 फुट से छोटी कोई भी नहीं है, बाकी सब इससे बड़ी हैं। और अगर मैं बुनियादी ज़रूरतों की बात करूं तो सारी बुनियादी ज़रूरतें जो हैं वो यहाँ पर मैसर हैं, जैसा कि पानी, बिजली, गैस है, ये सारा कुछ मैसर है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की जो तारें हैं वो सारी अंडरग्राउंड हैं, सीवरेज अंडरग्राउंड है। और एक चीज़ जो मैंने बड़ी कमी महसूस की वो पार्क्स हैं। ये एक वाहिद वो पार्क है टॉप सिटी के अंदर जिसके अंदर खड़े होकर मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ। और इसके अलावा मैंने कोई छोटा बड़ा पार्क मैंने नहीं देखा। जैसा कि अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर पार्क्स जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं और उन्होंने बनाए भी हैं, उन्होंने रखे भी हैं, लेकिन टॉप सिटी के अंदर ऐसा मामला जो है वो बड़ा कम देखने को मिला है। इसके बाद अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो तमाम के तमाम कमर्शियल जो हैं हर ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं। छोटे मरकज़ हैं, छोटी मार्केट्स हैं और यहीं पर इनकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं,
फार्मेसी है, जनरल स्टोर्स हैं और स्कूल्स हैं, छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे जो हैं ये इधर मौजूद हैं। एक और चीज़ जो मैंने कम देखी है वो है मस्जिद। सिर्फ़ एक मस्जिद है, वो भी बी ब्लॉक के अंदर ही है और बी ब्लॉक को मेरा ख़्याल है उन्होंने ज़्यादा थोड़ा सा नवाज दिया। कनाल के प्लॉट्स हैं यहीं पर हैं, कनाल के घर सारे यहीं पर हैं, पार्क यहीं पर है, मस्जिद यहीं पर है। बाकी मैंने मस्जिद और पार्क किसी और ब्लॉक में नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता मैं ग्रेव यार्ड की तरफ गया था, ग्रेव यार्ड तो मुझे नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर मैंने एक्सप्लोर किया कि ई ब्लॉक है, लेकिन कहीं पर आइडेंटिफाई नहीं था। वहाँ पर मुझे उन्होंने रोका और रोक कर फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपका यहाँ आना मना था, लेकिन आप आ गए, एक्सप्लोर कर रहे हैं तो करें। अभी तक जो मैंने तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर कॉमन चीज़ देखी है वो सिक्योरिटी है और हर सिक्योरिटी वाला बंदा जो है वो एक्टिव है, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से रात तक हर बंदा एक्टिव है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट हमेशा वो होती है जो अर्ली हो। जब पानी सर से गुज़र जाता है फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। टॉप सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से, रेट्स के हवाले से आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किस ब्लॉक के अंदर कौन से साइज़ हैं और उस साइज़ का जो है प्लॉट चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो बिला झिझक रब्ता करें, पूछें, मुझे दें इजाज़त और आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर। किसी नए प्रोजेक्ट को मैं एक्सप्लोर करूँगा, उसके बारे में आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा, उसके एमिनिटीज़ और उसकी फ़ीचर पॉइंट्स के बारे में। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर।